Hello, good morning, students. Today I am going to take your topic called potentiometer. तो आज हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल नाप सकता है उसको हम पोटेंशियोमीटर हम बोलते हैं। और जो पोटेंशियोमीटर होता है वो काम आता है फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस एंड फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। आपके पास दो सेल हों, उनका ईएमएफ अगर आपने कंपेयर करना है, यू रिक्वायर ए पोटेंशियोमीटर। और अगर एक सेल हो तो उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकता है। तो इट इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है। और इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इट इज ए डिवाइस दैट कैन मेजर पोटेंशियल। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें एक वायर होती है, ऐसे ये एक वायर है आपकी 1 मीटर लॉन्ग। इस वायर का नाम हम डालेंगे ए बी वायर। अब इस वायर के साथ आपने एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़नी है। ये एक्सटर्नल सर्किट है आपकी। यहाँ पे एक बैटरी लगानी है, प्लस माइनस बैटरी लगा दी। बैटरी के बाद हमने यहाँ पे एक एमीटर लगाना है। एमीटर के बाद यहाँ पे हम एक रियोस्टेट लगा देंगे। एक आपका रियोस्टेट आ गया, ओके। और उसके बाद ये आपकी की आ जाएगी, दिस इज योर की। जो रियोस्टेट होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये इसका सिंबल आ जाएगा लाइक दिस। ये आपका रियोस्टेट आ गया, जिसको बोलेंगे आर एच, और जो एमीटर आ गया ए, ओके। तो इसके बीच एक स्केल होता है, बीच में एक स्केल रहता है लाइक दिस। ये स्केल होता है, ये स्केल है 1 मीटर लॉन्ग स्केल। ओके, ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल है। तो ये जो ऊपर सर्किल लगा है, ये आपकी की आ गई, ये आपका एमीटर आ गया। अगर ये एंड नेगेटिव है तो इसके साथ जो होता है वो आपका नेगेटिव एंड लगता है, और दूसरा एंड कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव एंड हो जाएगा। तो यहाँ ए पे आपने एक वायर लगा के उसके साथ जोड़ना है वोल्ट मीटर, और दूसरे एंड पे आपने जॉकी लगा देनी है सी। जी एंड तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा और एंड आएगा नेगेटिव। ये आपका सर्किट है। तो इसमें एक वायर होती है एबी वायर, रेजिस्टेंस वायर, एंड दिस इज मेड ऑफ योर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस coil, that is it is made of manganese or it is made of constantan, यूरेका का भी हो सकता है। ये 1 मीटर लंबा रहता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है। और इसके साथ एक पैरेलल हमारे पास एक स्केल होती है 1 मीटर की, और ऊपर जो सर्किट लगा रहता है, एक बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट और की, वो सारे ऊपर लगे रहते हैं, सीरीज में होते हैं, और पूरे सर्किट इसके साथ पैरेलल में होता है। जो आप सेल इस्तेमाल कर रहे हो उसका ईएमएफ कितना है? ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल यूज्ड हियर। ये आपका पोटेंशियोमीटर है। और ए पे वोल्ट मीटर जोड़ के उसके साथ क्या लगा देनी? आपने एक जॉकी लगा देनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये तो था 1 वायर पोटेंशियोमीटर। हमारे पास 4 वायर पोटेंशियोमीटर भी होता है। 4 वायर पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, जैसे ये ए है, ए यहां तक लेके जाते हैं एक वायर 100 सेंटीमीटर की। फिर यहां पर एक जॉइंट लगाना है, एक स्ट्रिप लगानी है, कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। फिर वायर को आपने इसके साथ पैरेलल यहां तक लाना है। यहां तक पैरेलल आएगी, 2 वायर्स होगी। फिर आपने यहां पे स्ट्रिप लगानी है, कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। यहां से वायर फिर इधर जाएगी, 3 वायर्स होगी। फिर यहाँ पर एक जॉइंट बनाना है, कॉपर स्ट्रिप लगानी है एक, और फिर यहाँ से एक
यहाँ तक लेकर जाना। ये 4 वायर आ गया आपका, ये आपका एंड ए आ गया एंड दिस इज योर एंड बी, ये आपका बी एंड आ गया। ऐसे इसमें एक तार का था, यहाँ से लेके एक ही तार थी, 1 वायर पोटेंशियोमीटर and it is 4 wire potentiometer. You can have 7 wire potentiometer also, लेकिन ये 4 वायर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही 7 वायर्स भी हो सकती हैं। अब आपने इसका सर्किट लगाना है, तो सर्किट लगाने का तरीका सेम ही रहेगा। आपने जो एंड ए है उसके साथ मैंने क्या लगा, ये बैटरी, ये प्लस माइनस ये बैटरी लगी। बैटरी के बाद क्या लगा था आपका एमीटर, दिस इज योर एमीटर आ गया, ये नेगेटिव एंड उसका, ये दूसरा एंड पॉजिटिव आ जाएगा। एमीटर के बाद आपने क्या लगा देना, रियोस्टेट, ये आपका रियोस्टेट आ गया, ये आपका रियोस्टेट आ गया। रियोस्टेट के बाद क्या लगाना है, की लगानी है। रियोस्टेट का सिंबल इस तरीके से भी बनाया जाता है, ऐसे स्लाइडिंग एरो भी बनाते हैं। ये स्लाइडिंग एरो बना दिया, ये की लगी, ये ऐसा सर्किट बना दिया, ये आर एच आ गया। रियोस्टेट का ये वाला सिंबल भी होता है, और ये जो आपने पहले बनाया था ना ये वाला, दिस ये सिंबल भी यूज करते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर भी ऐसा ही बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको उधर भी बना सकते हो, दोनों एक ही है, ठीक है। रियोस्टेट के दो सिंबल हैं। अब ये जो वायर है, ये इसमें पोटेंशियोमीटर में 4 रेजिस्टेंस वायर हैं, 1 मीटर ईच। तो आपने ए पे फिर क्या लगाना है, आपने वोल्ट मीटर लगाना है, और जो दूसरा एंड होता है वो जॉकी होती है, वो इसको टच करेगी, तार को सी पे टच करेगी। ये आपकी सर्किट डायग्राम है। ये आपका पॉजिटिव एंड आ जाएगा और ये आपका नेगेटिव एंड आ जाएगा, सेल का ईएमएफ ई हो गया। अब ये जो सर्किट आपने लगाया है, दिस सर्किट, ये सर्किट हो गया यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ये जो सर्किट हो गया, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी। तो आपने क्या लगाई हुई है, एक्सिलरी लगाई हुई है। ये आपने एक एक्सिलरी लगाई हुई है, ठीक है। ये आपकी एक्सिलरी सर्किट है, दिस इज योर एक्सिलरी सर्किट। ए यू एक्स आई डबल एल ए आर वाई, ये एक्सिलरी सर्किट है आपका, ये एक्सिलरी लगा दी है। एक्सिलरी क्या, बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट, सीरीज की, ये सारे जो सीरीज में इसको एक्सिलरी बोलते हैं। एक्सिलरी यहाँ पर भी लगाई गई है, एक्सिलरी इधर भी लगाई गई है, दोनों तरफ एक्सिलरी लगाई गई हैं। अब आप आओगे इसके प्रिंसिपल पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप सपोज करो आप जॉकी यहाँ पर टच करते हो सी पे, एंड दिस लेंथ ए सी इक्वल टू से एल, ये एल है, सपोज करो ये एल है, दिस इज एल, लेट कर दो। यहाँ पे आप जॉकी टच करते हो, वहां पे सी जो ए सी जो है वो एल के बराबर है। तो अब आपने क्या करना है, सपोज करो ये जो आपकी लेंथ एल है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। वी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द वायर है। जो आपकी वायर है कौन सी, एल लेंथ की जो वायर है, उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बी। तो जो आपकी दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, वायर कौन सी, एल वायर, जो लेंथ है आपकी एसी। ये एसी वायर के यहां से लेके यहां तक वोल्टेज कितनी है, वी वोल्ट है। सपोज करो ए से लेके सी तक जो वोल्ट है वो वी वोल्ट है, और करंट कितना चलता है इसमें, आई। आई क्या है, करंट इन द वायर। व्हाट इज आई, आई इज करंट इन रेजिस्टेंस वायर, वो उसमें करंट है। और आर क्या आएगा इसका, सपोज करो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कैपिटल आर, ऐसे में V किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू आर। वट इज आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम A टू C। ये जो तार का छोटा सा पोर्शन है A से लेके C तक, उसका रेजिस्टेंस कितना R है, ओके, I इंटू आर। और R का फॉर्मूला तुम्हें पता, R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाय A, ये फॉर्मूला होता है। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, एंड दिस योर क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। यू नो ना रो क्या होता है, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये है रो, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, मतलब ए टू सी ये उसकी लेंथ है। और ए क्या है उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो आपकी वायर है ए से लेके सी तक, उसकी लंबाई कितनी है, एल है। उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कितना है, रो है। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल ए है। ये सारा कुछ आ गया। अब आपने सेकंड को फर्स्ट में इस्तेमाल करना है। यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट व्हाट हैपन्स, अगर आप सेकंड को फर्स्ट में इस्तेमाल करोगे तो v किसके बराबर आ जाएगा, v इज इक्वल टू वट विल बी v आएगा i इंटू आर। आर लिखोगे आप, रो एल अपॉन ए आएगा। दिस विल बी योर इक्वेशन एंड दिस विल बी v इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए और इंटू आएगा एल। ये एक एक्सप्रेशन बन रही है। तो देखो आई रो अपॉन ए ये एक कांस्टेंट रहता है। अगर आपने करंट कांस्टेंट रखा हुआ है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, देन आई रो अपॉन ए ये कांस्टेंट बन जाता है और उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आपने एक कांस्टेंट के बराबर पुट कर देना है एंड दिस इज ए कांस्टेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा तार का। देन व्हाट हैपेंस, ऐसे में ये जो फार्मूला बन रहा है आई रो अपॉन ए, इसको आपने के पुट कर देना है। ओके, अभी मैं इसको के पुट करूंगा आपके सामने। देन व्हाट हैपेंस, हम इसको के पुट कर देंगे तो आपका जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी v इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, इसको के पुट करोगे कांस्टेंट इनटू एल। व्हाट इज के, के किसको बोला मैंने, के है आई रो अपॉन ए, ये क्या है, एक कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। ये तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो v इक्वल टू के इंटू एल आ गया, इसका मतलब v क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू एल। दिस v इज प्रोपोर्शनल टू एल, दिस इज द प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि वोल्टेज थ्रू एनी लेंथ, वोल्टेज अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर is directly proportional to length of the wire provided, कुछ होना चाहिए, provided constant current is flowing through the wire and area of the cross section is constant। अगर उसका area of cross section constant रहता है और उसमें से constant current flow करता है, ऐसे में जो voltage होती है across any length of the wire is directly proportional to length of the wire। तो इसका प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टेट्स दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसमें एक तो आई कांस्टेंट रहना चाहिए और एक उसका एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, कि किसी भी पोर्शन का जो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस होएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। जितनी लंबी तार होएगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। लेकिन कब, अगर कांस्टेंट करंट उसमें मेंटेन करा हो तार में। जैसे ये आपकी ये वायर है, ये छोटी वायर है ना ये, और ये वायर क्या है, बड़ी है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक, इस दोनों में करंट चल रहा है, सेम करंट में फ्लो करवा रहा हूं आई, इसमें भी आई करंट, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा यहां से लेके ए से लेके बी तक और उसका वोल्टेज ड्रॉप सी से डी तक, तो इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है सी से डी की वो ज्यादा बनेगी। अगर इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप है सी से डी V1 और यहाँ ए से बी कितना है, सपोज करो यहाँ पे V2 है, तो लेंथ किसकी ज्यादा है, सी डी की, इसका मतलब V1 क्या होगा ग्रेटर देन V2, ये भी ज्यादा आएगा। तो जो लंबी तार होती है, जितनी लंबी तार होएगी उतना ही उसके एंडो में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, जितनी लंबी वायर होएगी। तो मोर इज द लेंथ ऑफ द वायर, मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर,
लेकिन उसमें एक कंडीशन रहती है कि जो कांस्टेंट करंट होता है वो फ्लो करना चाहिए तार में से कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए, और दूसरा तार का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तार का एरिया जो है वो कांस्टेंट ना हो, फिर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये होल्ड नहीं करेगी, और अगर आप बीच में करंट को वेरिएबल करते रहते हो तो भी होल्ड नहीं करेगी। अब इन दो चीजों को कैसे कांस्टेंट करना होता है, आई को और ए को, जब मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, आपने रियोस्टेट लगा रखा है, इससे आपने कांस्टेंट करंट मेंटेन करनी है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर करंट आपकी बढ़ती है, सपोज करो जब when you started the experiment you kept the current at 1 ampere, and suppose during the course of the experiment your current fluctuates and current goes beyond 1 ampere, करंट आपकी 1.5 बन गई, तो you have the option with the rheostat that you can decrease the current from 1.5 to 1, आप दोबारा उसको 1 ampere कर सकते हो। So that's why I am taking the rheostat in the circuit, that this rheostat will always help to decrease your current. Or sometimes if you require increase in current, you can increase with the help of rheostat. Rheostat is going to help us. Rheostat is a device that will decrease or increase the current. So if rheostat is there, then you can maintain a constant current in the circuit. And if you are not making use of rheostat, then you cannot increase or decrease the current. If current fluctuates, then there will be error. So whenever we are doing the experiment, always make use of this rheostat. This rheostat is going to maintain a constant current in the circuit. तो मतलब constant current जो circuit में maintain करना है, that will be done with the help of rheostat. And another thing is area of cross section, and that in your hand. And you know, see the jockey. एंड यॉकी जो होता है वो एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है, काफी इसका शार्प जो होता है, इसका एज होते हैं, जो उसका पॉइंट होता है वो काफी शार्प होता है। और अगर आप जॉकी को तार के ऊपर घसीटोगे, स्लाइड करवाओगे, अगर आप इसके ऊपर स्लाइड करवाओगे तो जो तुम्हारी वायर है वो उसका रेडियस खराब हो जाएगा। जब उसका रेडियस खराब हो जाएगा, कहीं पे वो पतली पड़ जाएगी, तार घिस जाएगी, जिससे तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पाई आर स्क्वायर होता है वो खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी जॉकी को तार के ऊपर आपने ऐसे स्लाइड नहीं करना है, ठीक है। जॉकी चलाने के दो तरीके हैं, मैं आपके सामने बताता हूँ। एक तो होता है कि जैसे आपने ए पे रखा, आपने उठाया ही नहीं, आप ऐसे घसीट रहे हो, ऐसे घसीट रहे हो, इस मैनर में तार खराब हो जाती है। तो दूसरा तरीका होता है ऐसे, एक बार यहाँ पे रखा, देखा कि आपको रीडिंग सही नहीं आ रही है, आपने उठा के यहाँ पे रखा, उसके बाद आपने जाके उठा ली, यहाँ पे रखी, उठा ली, यहाँ पे रखी, उठा ली, यहाँ पे रखी। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट है। इसमें क्या होता है कि तार का रेडियस खराब नहीं होता। जब उसका रेडियस खराब नहीं होगा तो मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खराब नहीं होता। अगर आप तार को लगातार जब उसके ऊपर घसीटते रहते हो, जोर से घसीटते रहते हो, जोर से स्लाइड करवाते हो, तो आपकी तार का रेडियस जो होता है वो खराब हो जाता है। और अगर तार का रेडियस खराब हो गया तो उसका एरिया जो है वो भी खराब हो गया। तो एरिया और करंट अगर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, अगर आपके पास कोई तार है उसका एरिया पूरी लेंथ में सेम है, मतलब कहीं पे ये नहीं है कि तार कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और उसमें कांस्टेंट करंट मेंटेन करवाते हो, करंट फ्लक्चुएट ना हो, ऐसे में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। More is the length of the wire, more is the potential difference across the ends of the wire. Less is the length of the wire, less is the potential difference across the length of the wire, provided I and A of the wire they are kept constant. And this is your today's lecture, and tomorrow we will take a very important application of this potentiometer, and that is the comparison of EMFs of two primary cells. Okay.